हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है, यानी अब भगवान आ गए भक्त पे उतर के बता दिया किसका क्या होने वाला है, तो फिर अब भक्त की स्थिति बता रहे हैं एक तरह से इनडायरेक्टली कि जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में जो कुछ भी इस धरती पर हो रहा है प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। यानी जो कुछ भी इस धरती पे हो रहा है बेसिकली हम उनको इन्हीं तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। कोई भी कर्म, कोई भी रिजल्ट, कोई भी दान, कोई भी यज्ञ, कोई भी तपस्या, कोई भी खाना, कोई भी सोना, कोई भी कार्य, सब कुछ या तो सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। भगवत गीता जब आप पढ़ के पूरा करेंगे, अभी ये सतोगुण रजोगुण का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसका लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी ये आगे चल के 16वें 17वें अध्यायों में भी दोबारा से शुरू होगा। दोबारा इन सब चीजों के बारे में अभी आगे चल के अध्यायों में बातें आएंगी, फिर से रजोगुण सतोगुण रजोगुण ये चलेगा भी। तो जब भगवत गीता पूर्ण हो जाएगी और अच्छे से हम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तब भगवान कह रहे हैं जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, परमेश्वर तो तीनों गुणों से परे हैं, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। नेचुरली मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें सतोगुणी होकर शुद्ध सतोगुणी बनना है, भक्त बनना है। वो है सबसे बड़ी क्वालिटी जो भगवान चाहते हैं, और हर उस व्यक्ति को अपने अंदर ये डेवलप करनी है जो मोक्ष चाहता है। अगर इस धरती पर आप पैसे के पीछे भाग के खुश हो तो आप इस धरती पर रहने का निर्णय ले सकते हो, फिर आप रजोगुणी जीवन बिता सकते हो। उसको भी नरक में नहीं जाना है जब तक कि आप जघन्य पाप पूर्ण कार्य नहीं कर रहे। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के पीछे पागल हो, नाम कमाने के पीछे पागल हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो भगवान आपको अभी और मौका देंगे, ले भैया अगले जन्म में फिर यहीं आ जा। दान वगैरह भी कर रहे हो तो चलो शायद उसके बेस पे थोड़ा समय स्वर्ग में घुमा देंगे, यही होता और कुछ नहीं है। चलिए एक श्लोक और लेते हैं। 20वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं जब देहधारी जीव जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है। तीनों को लांघना है यानी बेसिकली तो अगर हम तमोगुणी भी हैं तो भी संभव है कि हम धीरे धीरे सतोगुणी और फिर भक्त यानी शुद्ध सतोगुणी बन जाएं। तो इसी जीवन में इन गुणों को लांघना संभव है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं। हरि नाम करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, हो जाएगा। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और कष्टों से मुक्त हो सकता है। नेचुरली अगर मोक्ष मिल जाएगा तो इन चारों से उसको मुक्ति मिल ही जाएगी, भक्ति होगी तो मोक्ष मिल ही जाएगा। और भगवान कह रहे हैं इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। जो भक्त होगा उसको इसी जीवन में ये चारों कष्ट कम सताएंगे। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि भक्ति कर रहे थे फिर भी चोट लग गई, भक्ति कर रहे थे फिर भी बीमार पड़ गए, भक्ति कर रहे थे फिर भी घर में किसी की मृत्यु हो गई। ये होएगा होएगा होएगा, जो होना है वो होएगा। तो कई लोग बड़े भौतिक सवाल कर लेते हैं कि फिर भक्ति करने का फायदा क्या। पहली बात तो सर, भक्ति करने का फायदा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इससे आपको भगवान की प्रेमा भक्ति मिलती है, आपको दिव्य सुख मिलता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले तो हम ये बात कर चुके हैं। फिर भी भौतिक जीवन में क्या लाभ होगा? भौतिक जीवन में आपकी सहनशीलता बढ़ेगी। जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो कष्टों को ज़्यादा अच्छे से झेल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको थप्पड़ मारो तो असर कम होगा, उनको मानसिक वेदना जो होती है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि सारे डॉक्टर शरीर को जो तकलीफ होती है उसको ठीक कर लेते हैं, मानसिक वेदना दिमाग में जो तकलीफ होती है उसको नहीं कर पाते। तो जो भक्त होते हैं वो मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं, उनमें किसी भी समस्या को झेलने की ताकत ज़्यादा होती है, असर कम होता है, समभाव ज़्यादा रहते हैं, स्थित प्रज्ञ ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना? सो इसीलिए वो इस जीवन में भी अमृत का भोग कर सकते हैं जो इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है जी। तो इस श्लोक में इतनी ही चर्चा, दूसरों को भी आप जोड़िए, प्रचार कीजिए, यही प्रसार है, यही सार है। हरे कृष्णा।